हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने एक डिजीज के बारे में सुना होगा जिसका नाम है मेंज। अब ये मेंज ना दो तरह की होती है, एक होती है सार्कोप्टिक मेंज, एक होती है डेमोडेक्टिक मेंज। आज हम आपको ये बताएंगे कि डेमोडेक्टिक के साथ साथ जो सार्कोप्टिक मेंज है वो किस तरह इफेक्ट करती है और सार्कोप्टिक मेंज के क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, कैसे उसका ट्रांसमिशन होता है, क्या उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज कई बार क्या होता है, जो आपको गली मोहल्ले में आपके जो स्ट्रीट डॉग अगर आपको देखने को मिल जाते हैं तो वहां पे आपको कुछ ऐसे डॉग देखने को मिलेंगे जैसा कि आपको फोटोग्राफ्स में नजर आ रहा है। तो ये जो डॉग्स जो हैं सारे के सारे सफर कर रहे हैं कौन सी डिजीज से? मेंज से। अब वो मेंज दो तरह की हो सकती है, सार्कोप्टिक एंड डेमोडेक्टिक। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सार्कोप्टिक मेंज क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो एक और आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि डेमोडेक्टिक मेंज क्या होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज लास्ट तक देखोगे तो आपको फर्स्ट एड भी पता चलेगी कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए और क्या क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सार्कोप्टिक मेंज अच्छे से आपको विजिबल भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इसकी एटियोलॉजी की बात करते हैं। अब एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, मैं आपको हिंदी में समझा दूं। कारण, कारण मतलब रीजन, रीजन मतलब कोज। ये आपके डॉग के अंदर होती है सार्कोप्टिक स्केबिस कैनिस की वजह से। बेसिकली बिल्कुल सिंपल से वर्ड लेके आया हूं, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ज्यादा डीप भी नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। ये जो डिजीज है ना हाईली कॉन्टेजियस है। अब हाईली कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में स्प्रेड करती है, फैलती है। सभी एनिमल्स के अंदर होने वाली बीमारी है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस के अंदर भी होगी, हमारे अंदर भी हो सकती है ये डिजीज। तभी तो मैं बोलता हूं कि ये डिजीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर पाए जाने वाले माइट्स की, ठीक है। तो बेसिकली ये जो माइट जो होते हैं ना, जो मेंज जो होती है, ये एक सर्कुलर शेप की होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। आपको इसके अंदर 4 पेयर ऑफ शॉर्ट लेग्स देखने को मिलेंगे, यानी 4 पेयर हैं तो 4 पेयर हैं देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पांव जो होते हैं इनके, ठीक है। और इसकी जो लाइफ साइकिल है ना वो 17 से 21 डेज की रहती है डॉग के ऊपर फर्स्ट टाइम में, ठीक है। ये बड़े ही ध्यान से देखना, डॉग्स के ऊपर फर्स्ट टाइम में आपको ये देखने को मिलेगी। फर्स्ट टाइम में जब वो एंटर करती है तो 17 से 21 दिन तक तो आपके डॉग की बॉडी के ऊपर रहेगी भाई, ठीक है। अब इसके अंदर जो फीमेल जो होती है ना, जो फीमेल जो माइट्स जो होती हैं, वो एक टनल क्रिएट कर देगी, एक लाइन बना देगी जिसमें एक कैविटी हम बोलते हैं, जैसे बेसिकली एक कैविटी बना देगी। तो ये कैविटी कहां बनेगी? स्ट्रैटम कॉर्नियम में बनेगी। अब बेसिकली ये स्ट्रैटम कॉर्नियम क्या होता है इसको आपको समझना है। सिंपल सी बात है, हमारे स्किन में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस की ही एक लेयर होती है। किसकी लेयर है? एपिडर्मिस की ही लेयर होती है। तो इसके अंदर वो एक टनल बना देगी जिसके अंदर वो जो फीमेल है अपने अंडे देगी, यानी वहां पे अपने अंडे देगी, जिससे इनकी ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी डॉग की बॉडी के अंदर। अब मैं बात करता हूं इसके ट्रांसमिशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये फैलता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ध्यान रखना, हम इसको जूनोटिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? जूनोटिक। क्यों बोल सकते हैं जूनोटिक? बिकॉज ये ह्यूमंस के अंदर भी हो सकती है। एनिमल से ह्यूमंस के अंदर होने वाली डिजीजेस को जूनोटिक डिजीजेस बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल साइंस की। क्लिनिकल साइंस इन द सेंस, बेसिकली सिम्टम के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। सबसे पहले तो इंटेंस प्यूरिटीज आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने हिंदी में मेंशन किया है। आपका डॉग बहुत ज्यादा मात्रा में खुजली करेगा जहां पे भी ये अफेक्शन हुआ है, ठीक है। सेल्फ ट्रॉमा हो जाएगा। अब सेल्फ ट्रॉमा मतलब क्या होता है? किसी भी तरह की इंजरी हो जाना। अब वो जो इंजरी हुई है, घाव हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, वो अपने आप ही डेवलप हो जा रहा है। अपने आप देखो बेसिकली नहीं होता। जहां पे आपके डॉग को खुजली होती है, आपका डॉग वहां पे स्क्रैच कर करके इतना ज्यादा घाव बना लेता है, तो वो घाव बनेगा तो ट्रॉमा ही हो जाएगा। आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में थिक क्रस्ट डेवलप होते हुए नजर आएंगे। स्किन के ऊपर जब आप ग्लव्स डाल के जब उसको टच करोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि खुरदरा सा हो गया, एक पपड़ी सी जम गई है। इसमें आपको सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी नजर आएंगे। और लेसन्स की अगर मैं बात करूं, लेसन्स मतलब क्या होता है? डॉग की स्किन के ऊपर आपको क्या क्या नजर आ सकता है? आपको वेंट्रल एब्डोमेन के अंदर सबसे ज्यादा लेसन्स नजर आएंगे। वेंट्रल मतलब जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, एब्डोमेन यानी जो पेट वाला जो पोर्शन होता है। अगर आपका डॉग इस तरह खड़ा है तो जो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, यहां पे आपको सबसे ज्यादा मात्रा में पहले नंबर पे आपको लेसन्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जिस तरह की आपको फोटोग्राफ नजर आ रही है
उसमें आपको लग रहा है ना किस तरह के पैचेस से बने हुए हैं, तो वो एब्डोमिनल कैविटी में बने हैं सबसे ज्यादा। आपको चेस्ट में नजर आएगा, छाती वाले रीजन में, कानों में भी नजर आएगा, कान की जो टिप्स जो होती है ना वहां पे आपको नजर आएगा, नेक्रोसिस होता हुआ नजर आएगा, यानी डेथ ऑफ टिश्यू होती हुई नजर आएगी। एल्बो में आपको नजर आएगा, लेग्स में भी आपको नजर आ सकता है। और अगर मैं बात करता हूं क्रोनिक केस के बारे में, क्रोनिक केस का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय से चला आ रहा है केस, उसके अंदर जो स्किन जो होती है आपके डॉग की बहुत ज्यादा ही थिक हो जाएगी। आप हाथ लगा के देखोगे ना बहुत ज्यादा थिक होगी, खिंचेगी भी नहीं, फोल्डेड रहेगी स्किन, जैसे कि फोटोग्राफ में नजर आ रही है, स्किन बिल्कुल फ्लैप हो गई है। आपका डॉग इमैसिएशन से सफर करेगा, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, दुबला पतला, खाएगा पिएगा नहीं, और आपके डॉग की डेथ भी हो सकती है, डाई भी हो सकता है आपका डॉग। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस आपको हिस्ट्री से पता चलेगी। हिस्ट्री मींस जैसे कि अगर आपका डॉग कोई गली मोहल्ले के किसी डॉग के कांटेक्ट में आ गया हो जिसे ये डिजीज पहले से ही हो, तो वहां से वो ट्रांसमिट हो जाएगी। क्लिनिकल साइंस आपको देखने को पड़ेंगे कि क्या क्या आपको सिम्टम नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई सिम्टम है या नहीं है। और स्पेशली बता दूं, जब डॉग खुजली जो करता है ना, तो उसी टाइम भाई ध्यान दे लिया करो कि हाँ मेरे डॉग को जरूरत है ट्रीटमेंट की। ठीक है, स्किन स्क्रैपिंग एक टेक्निक होती है, बेसिकली आप बायोप्सी बोल सकते हो। बायोप्सी में क्या होता है, हम उस टिश्यू को रिमूव कर लेते हैं जहां पे इफेक्ट हुआ है, तो उसको हम देखते हैं लैब के अंदर कि उसमें पता चल जाता है कि किस तरह की मेंज है। तो अब मैं बात करूंगा इसका फर्स्ट एड क्या रहेगा, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, क्या हम इसको ट्रीटमेंट देंगे, क्या हम इसका फर्स्ट एड करेंगे। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं आपको कि क्या इसका ट्रीटमेंट रहने वाला है। आज मैं आपको फर्स्ट एड बताऊंगा। देखो, प्रॉपर ट्रीटमेंट यूट्यूब के ऊपर एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज कई बार वो डॉग अडोप्ट नहीं कर पाता उस ट्रीटमेंट को। तो मैं फर्स्ट एड के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको अपने डॉग के जो हेयर है उसको काट लीजिए। आपने हेयर काट लिया, और ट्रीटमेंट करने से पहले आपको अपने डॉग की डीवॉर्मिंग करनी है। क्या करोगे आप अपने डॉग की डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग के लिए आप अच्छा सा साल्ट ले लीजिए, प्राजिक्वांटल पैमोएट आप साल्ट ले सकते हो, इजी बेट टैबलेट ले लीजिए, वो आपको टैबलेट अपने डॉग को देनी है। ठीक है, तो स्पेशली अगर मैं बात करता हूं, और इसकी अगर मैं आपको डोज रेट भी बता ही देता हूं, ठीक है, आप 1 टैब दे सकते हो 10 kg बॉडी वेट पे। ठीक है, 10 kg बॉडी वेट पे आप 1 टैब दे सकते हो। ये आपको एक बार ही पिलानी है, एक बार खिलानी है सॉरी, और ये आपको खाली पेट देनी है। तो आपने ट्रिम कर लिए अपने डॉग के हेयर को। फिर अगर आपके पास कोई मेडिकेटेड शैम्पू है तो आप मेडिकेटेड शैम्पू से अपने डॉग को बाथिंग प्रोवाइड कीजिए। बाथिंग प्रोवाइड कर ली। अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके पास, फिर एक रिड नाम का एक सॉल्यूशन आता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है रिड के बारे में। तो आप 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिला के आप अपने डॉग के ऊपर बिल्कुल इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए, आपके डॉग को आराम मिलेगा। तो स्पेशली अब आपको ये करना कितनी बार है ये मैं आपको बता देता हूं। हफ्ते में आपको इस प्रोसेस को 2 बार करना है। कितनी बार करोगे? 2 टाइम्स, ज्यादा अप्लाई नहीं करना है, 2 टाइम्स इन अ वीक। ठीक है, एक वीक के अंदर आपको ये 2 बार अप्लाई करना है। अगर आपके पास रिड्स भी नहीं अवेलेबल है तो एमिट्राज आता है एक, जिसको 6 ml को आपको 1 लीटर पानी में मिला देना है, फिर उससे बाथिंग प्रोवाइड करनी है। ये भी आपको हफ्ते में 2 बार ही करना है। ठीक है, अब आता है हमारे पास इंजेक्शन आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन आपने सुना भी होगा, आपको इसको सबकट लगवाना है अपने डॉग की बॉडी के ऊपर। आपको ये एवरी वीक 1 टाइम, एवरी वीक ओनली 1 टाइम ही आपको इंजेक्शन ये दिलवाना है, रोज रेगुलर बिल्कुल नहीं लगवाना। ठीक है, तो ये कर लिया आपने। अगर आपके डॉग को पायोडर्मा हो गया है, पायोडर्मा मींस क्या होता है, पस जनरेट हो गई है स्किन के ऊपर, तो पोविडिन आयोडीन का इस्तेमाल कीजिए, उसको आप अप्लाई कीजिए, उसको आप बोलते हो ना बीटाडीन का सॉल्यूशन, उसको अप्लाई करके बिल्कुल अच्छे से रखिए, कम से कम 10-15 मिनट तक रखिए, फिर इसको सूखने दीजिए। सूखने के बाद आप नेक्स्ट डे फिर अप्लाई कीजिए। ये जो आपको पोविडिन आयोडीन वाला सॉल्यूशन है ना, ये आपको डेली करना है अप्लाई। क्या करोगे आप? इसको डेली अप्लाई करोगे। ठीक है, अब आपको बेस्ट एंटीबायोटिक देनी है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक हो सकती है, क्लोरामफेनिकोल वगैरह जो हमारे पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बेसिकली, आप वो लगवा सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग मतलब जो एंटी एलर्जिक ड्रग जो होती है, जैसे फेनड्रामाइन, मैलिएट है, एविल जिसको आप बोलते हो, आपको जो 1 वीक मैंने बोला है, तो हफ्ते में ये तो बोला है कि मैंने रिपीट करना है 1 वीक तक आपको ये ट्रीटमेंट। ठीक है, मल्टीविटामिन के इंजेक्शंस आपको लगवाने हैं। ये जो बेस्ट एंटीबायोटिक है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, एंटीविटामिन है ना, ये आपको 1 हफ्ते तक रेगुलर देनी है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपके डॉग को क्योर हो रहा है तो इसको नेक्स्ट आप कंटिन्यू कीजिए, और इनके बारे में जरूर एक बार अपने नियर बाय वेट से भी जरूर डायग्नोस करवाइए। ये जो ना मैंने आपको बताया है, ये बेसिक सी टैबलेट्स हैं, बेसिक सी मेडिकेशंस हैं,
जो कि आपको अपने डॉग को इस सिचुएशन में देनी है, जो कि एक फर्स्ट एड के अंदर इंक्लूड होती है। किसके अंदर इंक्लूड होती है? सारी की सारी फर्स्ट एड में है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको अपने नियर बाय वेट ही बताएंगे कि क्या करना चाहिए, किस टाइप की मेंज है, कैसा उसका कल्चर है, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग कौन सी एंटीबायोटिक सूट करेगी। ये मैंने आपको एक सिंपल एक बताया कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में आप ये कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्ट्रीट डॉग की हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हो रहे हो, आपका ये मन कर रहा है कि मैं किसी भी स्ट्रीट डॉग की हेल्प करूं जिससे उस स्ट्रीट डॉग की जान बच जाए, तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपको कंटिन्यू जरूर करना है। और जो डॉग जिसको हो रहा है ऐसा, आपको अपनी भी प्रिवेंशन रखनी है। आपको हाथों में ग्लव्स डालना है अपने डॉग को टच करने से पहले, और साथ में जो भी उसका खाना दोगे आप अलग एक बाउल होना चाहिए उसका। दूसरे डॉग से जो हेल्दी जो डॉग है उनसे अलग कर दीजिए, उसको एक आप सेग्रीगेट कर दीजिए, क्वारंटाइन में रख दीजिए ताकि वो बिल्कुल सेपरेट रहे। तो इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आता और ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आपको भी पता होगा, द पेट विजन हमारा पेज है, वहां पे आप मुझे मैसेज कीजिए। वहां पे मैं देखूंगा आपके क्वेश्चंस जो होंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज हमारे चैनल डॉग्स और कैट्स के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।